जय हिंद एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। अभी सुनने में दोनों भी चीजें सेम लगती है, ऐसा लगता है कोई तो फोर्स है और उसी का कुछ सिनोनिम है, राइट। लेकिन इसके बीच में रहता है कुछ डिफरेंस। तो लेट्स सी व्हाट द डिफरेंस बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्रस्ट। अभी थ्रस्ट क्या रहता है? थ्रस्ट इज अ नेट फोर्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यानी कि थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स ही रहता है, लेकिन जो लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। कैसे? मेनली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी सरफेस के अगर आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, राइट, और जो फोर्स लगाने की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो सरफेस से, तो उस चीज को हम कहेंगे थ्रस्ट। लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर एग्जांपल देखोगे, अभी देखो ये हमारा एक सरफेस बोर्ड है, राइट, और यहाँ पे हम ये जो नेल है, ये नेल प्रेस कर रहे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ, जो कि परपेंडिकुलर है सरफेस से, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें नेट फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट। ओके, सो इट्स इज द थ्रस्ट। अभी जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट इज क्या, व्हाट इज, अभी जो थ्रस्ट है, थ्रस्ट इज मेनली परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो फोर्स, अभी फोर्स का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन। दैट्स वाई थ्रस्ट का यूनिट भी बन जाता है न्यूटन। एग्जांपल जो कि मैंने आपको बता दिया, दैट इज व्हेन यू प्रेस ड्राइंग पिंस विथ योर थंब टू फिक्स द पोस्टर ऑन बुलेटिन बोर्ड, जो कि आपने पीछे देख लिया। अभी प्रेशर क्या रहता है? प्रेशर भी एक फोर्स से रहता है, लेकिन जो लगता है एक यूनिट एरिया के अंदर। यानी कि प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं किसी चीज का फोर्स बढ़ा लूं तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, या फिर उल्टा, अगर मैं किसी चीज का फोर्स कम कर दूं तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइंस। और वही, अगर मैं किसी चीज का एरिया बढ़ा दूं तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर किसी चीज का एरिया बढ़ा दो तो प्रेशर उस चीज का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन। अभी प्रेशर का यूनिट क्या रहता है? अभी फोर्स यूनिट रहता है न्यूटन, एंड एरिया क्या रहता है? मीटर स्क्वायर। तो फिर प्रेशर का यूनिट बन जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी जो प्रेशर है, इस चीज की खोज की थी पास्कल सर ने, तो इसकी वजह से हम इसका ऐसा यूनिट भी पास्कल मान लेते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पीएस से। अभी लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? अभी देखना, जब कार वॉशिंग के लिए गए होगे, तो कार वॉशिंग के समय क्या होता है? देखो यहाँ पे, यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो कितने एरिया से निकल रहा है? इतने सिर्फ एक स्मॉल होल से निकल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो एरिया कम हो चुका है, और एरिया कम होने का कारण क्या है? जिससे कि हम प्रेशर और बढ़ा पाए, राइट। और क्या है, ऑलरेडी फोर्स बढ़ा दिया चुका है। जितना फोर्स ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और जितना ज्यादा एरिया कम करोगे उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। दैट्स वाई जो होल रहता है आगे वाला, वो बहुत स्मॉल रहता है, जिसकी वजह से प्रेशर, जो पानी है वो पानी बहुत प्रेशर से आ जाए। सो ये था मेनली हमारा प्रेशर। अभी प्रेशर को फिर हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कैसे? थ्रस्ट अपॉन एरिया, क्योंकि थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स रहता है, लेकिन जो कि सिर्फ एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, एग्जांपल आपने देख लिया, व्हेन यू प्रेस अ वाटर पाइप विथ योर थंब the water pressure increases. So that's the main difference between thrust and pressure. I hope you understand it. Thank you.